जय जगन्नाथ। आशा करते हैं आप लोग भगवान जगन्नाथ की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। आज हम आपको अनासर की पूजा और पट्टी दिया जो पट्टचित्र की नीति होती है मंदिर पे, वो घर पे कैसे सरल तरीके से करें वो आज बताने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और घर पे अनासर की विधि 15 दिन की कैसे करें वो आज मैं बोलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, घर में अनासर की विधि। भगवान जगन्नाथ का स्नान के बाद, महास्नान के बाद जो उनका गजबेश होता है, उसके बाद भगवान को ज्वर होता है और फिर भगवान जगन्नाथ क्वार्टर में चले जाते हैं। वो उनका ज्वर होता है तो भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर बंद रहता है, मंदिर खुला रहता है और मंदिर में भगवान के प्रतिनिधि बलभद्र भगवान के श्री वासुदेव, माता सुभद्रा के श्री भुवनेश्वरी और भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधित्व श्री नारायण महाविष्णु जी दर्शन देते हैं। इस कालीन आखिर आप श्री मंदिर जाओगे तो आपको मेन दारू देवता का दर्शन नहीं होगा। दारू देवता का दर्शन जो होगा वो बंद रहेगा। इस दौरान ये 3 पट्टचित्र के आप दर्शन करिए और उन 3 पट्टचित्र जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सफेद भगवान बलभद्र का वासुदेव जो हलद कलर का है, हल्दिया वर्ण के हैं, वो भुवनेश्वरी माँ है, माता सुभद्रा के प्रतिनिधि, और काला रंग का भगवान श्री नारायण है, ये भगवान श्री अनंत भगवान जगन्नाथ जी के ये प्रतिनिधि है। ये 3 पट्टचित्र भगवान के आगे ये लगते हैं। इस समय जो पूजा होता है वो भगवान का होता है और इसमें बहुत कम नीतियाँ होती है भगवान की, जो नीतियाँ हम लोग घर में नहीं कर सकते। बहुत सारी गुप्त नीति होती है पर घर में पट्टचित्र की जो ये जो इनको पट्टी दिया कहते हैं, इनकी जो नीति होती है ये घर के लिए नहीं होती। घर में बहुत सारे भगवान होते हैं और घर में ये करना संभव भी नहीं है। घर में भगवान जगन्नाथ की जो नीति है वो कैसे करें अनासर के दौरान, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें भगवान जगन्नाथ को तुलसी ऑफर नहीं करना है। 15 दिन में एकादशी के बाद से तुलसी ऑफरिंग करना है और भोग जो होता है इस समय वो सिर्फ निवेदन कर दिया जाता है। उनको कोई मंत्र उच्चारण नहीं होता और घंटी वाद्य नहीं बजते, मंत्र नहीं पढ़े जाते, सिर्फ निवेदन कर दिए जाते हैं। और इस समय भगवान का अनासर पीरियड जो है, इस समय भगवान का बहुत ही ज्यादा मतलब उनको देखभाल किया जाता है। जब हम लोगों का ज्वर होता है तो हम लोग जैसे रहते हैं भगवान भी वैसे ही रहते हैं। इस समय आप घर में आखिर करें तो सफेद रंग के भगवान को वस्त्र पहनाएं, सफेद रंग के फूल और बहुत ही ज्यादा हल्का खाना भगवान को अर्पण करें। सफेद रंग का सभी चीज भगवान को दिए। और भगवान की जो नीति है जो आप करते हैं, जैसे कि अवकाश, मैलम और भगवान का बड़ सिंगार बे, सभी जो पूजा है भगवान की, सकाल धूप, संध्या धूप, भगवान की भोग, ये मंदिर में उनके सामने जो पट्टी दिया होते हैं, मतलब ये जो 3 पट्टचित्र होते हैं, उनमें उनका वो सारी नीतियाँ होती है, उनमें भोग लगता है, उन्हीं में ही श्रृंगार होता है, उन्हीं में ही सब कुछ होता है। पर घर में भी आप पट्टचित्र का आखिर रखना चाहते हैं तो आप रखिए। जैसे हम पट्टचित्र में भगवान का इस दौरान पूजा करते हैं तो भगवान के सामने पट्टचित्र लगा के भगवान का पूजा होता है और भगवान का जितने भी नीति होता है भगवान का इस समय पट्टचित्र के पास होगा। पट्टचित्र में ही उनका इस समय वे पूजा होगा। भगवान का सभी जो नीति, भोग, अर्पण सब इस पट्टचित्र में होगा और इसमें तुलसी भी निवेदन होगी। बट एकादशी के बाद से मेन जो दारू देवता है उनमें मतलब तुलसी निवेदन होगी। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दारू देवता मतलब भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा। हमारे यहाँ पे तो अष्टधातु की है, आपके घर में दारू देवता मतलब लकड़ी के जो होते हैं, नीम की लकड़ी के दारू देवता, और ये है पट देवता, वो दारू ब्रह्म है और ये पट ब्रह्म है महाप्रभु के। ये वही महाप्रभु
प्रभु है, बट उनमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उनके हाथ पैर नहीं है, उनके कान नहीं है, हाँ, पर इसमें वो सब कुछ होता है। ये पटब्रह्म महाप्रभु के हैं, तो ये घर में रख के आप लोग अनवसर के समय पूजा कर सकते हो। और आखिर आप ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैंने जो बोला सफेद कलर के कपड़े वैसे आप पूजा करिए, भगवान की मालिश कीजिए, हाथ पा उनके आखिर आप चरण सर दबा सकते हैं तो दबाइए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जर में हमारा जैसे गाँव दुखता है उनका भी होता है, तो इस समय भगवान इससे प्रसन्न होंगे। सफेद कलर के भोग, फूल, वस्त्र ये सब अर्पण कीजिए, भगवान प्रसन्न होंगे। और मंदिर जैसा पूजा इस समय भगवान का नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर में इस समय विग्रह की क्षति हो गई तो उसकी देखभाल होगी। जय जगन्नाथ। आज के लिए यहीं पे।